शंकर भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर बोले कि ये तुम्हारा नहीं है, ये तो राज्य का है, तुम अपना दो। राजा आज ने अपने गले की माला निकाल कर देना चाहिए, शंकर भगवान ने मना कर दिया कि ये तुम्हारा नहीं, ये भी राज्य का है। तुम्हारा खुद का दो ना। आज कई लोग पूछते हैं गुरुजी अपने घर से जल ले जाकर चढ़ाने का ऐसा क्या चमत्कार है, अपने घर से जल ले जाकर चढ़ाने का ऐसा क्या आनंद है। राजा आज की कथा कहती है भगवान शंकर ने ब्राह्मण का रूप रखकर कह दिया तुम्हारा खुद का दो। राजा अज ने कह दिया मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर आकर दूंगा, मेरे पास अभी मेरा खुद का नहीं। राजा अज आधी रात को रूप रखकर एक लोहार की दुकान पर चले गए। लोहार की दुकान पर जाकर राजा अज ने कहा कि मुझे यहां काम पर रख लीजिए। काम पर? हाँ, जो मिलेगा मैं काम करूंगा। लोहार पहचान नहीं पाया कि ये राजा अजय, काम पर रख लिया। रात भर काम करवाया और एक आना राजा को दिया, ये 1 रुपया 1 आना रखो। राजा 1 आना लेकर ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंच गए। ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मणी घर पर थी। आवाज लगाकर कहा ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, ये मैं अपना लेकर आया हूं, मेरी मेहनत का लेकर आया, ये लीजिए, ये 1 आना लीजिए। ब्राह्मणी ने रख लिया। अभी ब्राह्मण नहीं है, कह दिया। राजा आज दरवाजे पर रुक गए, ब्राह्मण का इंतजार करते रहे। ब्राह्मण आए। क्या बात है राजा, कुछ तुम्हारा अपना लेकर आए हो? हाँ, आज मैं अपनी कमाई का लेकर आया हूं। कहाँ है? अंदर। 1 आना उठाया, ब्राह्मण ने जमीन पर फेंक दिया। शंकर भगवान ने 1 आना उठाया, जमीन पर फेंक दिया। राजा ने पूछा ब्राह्मण देवता, ये मेरी मेहनत की कमाई का है, अपना है, मैंने अपना लाकर दिया है। राजन, तूने अपना लाकर दिया है तभी तो जमीन पर फेंका है, क्योंकि पुण्य की कमाई जब घर में आती है तो वृद्धि करती है। तेरी अपनी कमाई लाकर दी है ना तूने, बढ़ेगा। राजा खड़े खड़े देख रहे थे, जहां पर 1 आना फेंका था उस जमीन में से एक रथ निकलकर सामने आया, जिसमें बहुत सारा रत्न भरा था। रथ चले गया। दूसरा रथ निकला, तीसरा रथ निकला, चौथा रथ निकला, 5वां रथ निकला, 6ठा रथ निकला, 7वां रथ निकला, 8वां रथ निकला, 9वां रथ निकला। 9 रथों में धन भरा भरा निकलता गया। सामने खड़े होते चले गए। 10वें नंबर का रथ निकला, उसमें एक बच्चा रोता हुआ निकला। भगवान शंकर ने उस बच्चे को उठाकर राजा अज को दे दिया कि तेरी पुण्य की कमाई तूने मुझे दी है। ये 10वें नंबर के रथ में जो बच्चा निकला वो तेरा है। और सुन राजा, ये 10वें नंबर के रथ से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम दशरथ है। ये दशरथ है, ये तू रख। शंकर भगवान कहते हैं राजन, जब कोई अपने घर का 1 लोटा जल मुझे चढ़ाने के लिए आता है ना, शिव कहते हैं उसके लोटे भर जल से मैं प्रसन्न होकर उसका भंडार स्वयं भर देता हूं। स्वयं। शिव है शंकर, वो साधारण नहीं है। जब हम शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान हमारे दिल की पुकार सुनकर नंदी पर बैठकर चले आते हैं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से अपने मन के भाव बड़े दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, हृदय से बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए, दिल से बाबा को कहिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं,
150-500 रुपये खर्च कर आए हैं, बाबा को अपना मन का भाव अवश्य व्यक्त करें और दिल से प्रार्थना करें। साथ में बोलिएगा, बैठकर बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा। आपकी आवाज हम तक पहुंचे, हमारी और आपकी आवाज देवादिदेव महादेव तक पहुंचे। दिल से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है। राजा अज अपना एकाना ब्राह्मण को दे देते हैं। वो ब्राह्मण कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव है, स्वयं शंकर, स्वयं शिव, स्वयं त्रिकालदर्शी, स्वयं कैलाशी, स्वयं अविनाशी भगवान शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारा खुद का स्वयं का अगर एक चावल का दाना भी है ना भगवान को देने के लिए, तो भगवान उसको स्वीकार करता है। और अगर अपना खुद का नहीं है तो एक लोटा जल अपने घर का, अपने दरवाजे का, अपने द्वार का एक लोटा जल लेकर जाओ और अपने घर से वो एक लोटा जल लेकर, अपने घर से एक लोटा ले जाकर जल चढ़ाना चालू करा। भोले बाबा ने आप पर कृपा करना प्रारंभ करी कि नहीं करी? एक बार जोरदार ताली बजाकर बताओ। सत्यता है शिव ने दिया। आप भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर जी के दरवाजे जाना प्रारंभ करा। भगवान शंकर ने आपकी झोली भरना, आपके ऊपर करुणा करना, आप पे कृपा करना, आप पे दया करना प्रारंभ करो। जाओ, प्रतिदिन जाओ। पार्वती जी ने भगवान शंकर की भक्ति करी और माता पार्वती जी ने जब भगवान शंकर की भक्ति करी, शिव की आराधना करी, शिव की स्तुति करी, विश्वास के बल पर भगवान शंकर पार्वती जी को मिल गए।
पार्वती जी शिव जी के साथ बिहार गई। शंकर भगवान पार्वती जी को नंदी पर लेकर कैलाश धाम के लिए जाने लगे। पार्वती जी से शंकर जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही जब पार्वती को लेकर जा रहे थे तब, बहुत सुंदर। और जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटे बैठे हैं, वो भी इस बात का स्मरण रहे। कुपोषण केवल आहार का नहीं होता है। कुपोषण केवल आहार का नहीं होता, कुपोषण संस्कार का भी होता है। आहार का कुपोषण होता है तो शरीर बिगड़ जाता है, और संस्कार का कुपोषण होता है तो समाज बिगड़ जाता है। आहार का कुपोषण होगा तो शरीर बिगड़ेगा, और संस्कार का कुपोषण होगा, हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाएंगे, अपने बेटा बेटियों को अच्छा ज्ञान नहीं दे पाएंगे, तो वो कुपोषण ही है, जिससे हमारा समाज, हमारा सनातन धर्म कमजोर हो जाता है। आहार का कुपोषण शरीर को कमजोर कर देता है, और संस्कार का कुपोषण समाज को और अपने धर्म को कमजोर कर देता है। समाज को मजबूत बनाने के लिए, धर्म को मजबूत बनाने के लिए संस्कारों का पोषण होना जरूरी है। संस्कारों का पोषण, अपने बच्चों को संस्कारित बनाइए, मंदिर भेजिए, एक लोटा जल देकर, कथा में, भगवान की भक्ति में रमाइए। कहीं आपके नगर में, आपके क्षेत्र में कहीं शिव महापुराण की कथा हो तो घर के नवयुवक बेटा बेटियों से कहो वहां जाकर सेवा करो। और मैं श्री कमल देवांगन जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा, और यहाँ की समिति को धन्यवाद दूंगा। इस रायपुर की इस कथा समिति को धन्यवाद देता हूं। यहां पर जितनी लड़कियां, जितनी बेटियां, जितने बेटे सेवा में लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, नवयुवक बच्चे, उनको धन्यवाद देता हूं कि यहां ग्राउंड में कथा सुनने बैठने वालों को एक रत्ती की भी तकलीफ नहीं हो रही है आपकी व्यवस्था के कारण। कोई तकलीफ नहीं। क्यों? जितनी दुकानें हैं सब ग्राउंड के बाहर, जितनी दुकान सारी ग्राउंड के बाहर। सामान बेचने वाला को जमीन पर बैठने नहीं दिया, आपने कहा ग्राउंड के बाहर जो लगाना है लगाओ। किताब बेचना है पंडाल के बाहर, खाने का सामान बेचना है पंडाल के बाहर। यहां बेचने का काम नहीं होगा, और पूरे ग्राउंड में तुमने एक भी दुकान नहीं लगने दी, तो बैठने वालों को भी तकलीफ नहीं हो रही, और सामान, चेन, मंगलसूत्र कुछ नहीं कट रहा, और आराम से कथा चल रही। सब बाहर बाहर जाइए। मेरा धन्यवाद है पूरी कमल देवांगन जी, आपको इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। पधारो, इधर आओ, इसके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद है आपको। साधु का बहुत बहुत और पूरी समिति को धन्यवाद है। जितने बेटे बेटियां यहाँ कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता बनकर संभाल रहे हैं, उनको धन्यवाद है। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जिस ग्राउंड में कथा हो उस ग्राउंड में बेचने का सामान बाहर अलग से व्यवस्था करी जाए, रोडों पर व्यवस्था करी जाए, अलग व्यवस्था करी जाए, जिससे बैठने वालों को भी तकलीफ नहीं हो, चलने फिरने वालों को भी तकलीफ नहीं हो, किसी को गिरे नहीं, पड़े नहीं, कोई तकलीफ ना हो, और आराम से भगवान की कथा चलती रहे। उसके लिए मैं संपूर्ण रायपुर वासियों को बहुत बहुत